हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हैं। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। तो कल है हमारी वीकली और मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल हमें एक एक्सपेक्टेड है कि ड्रास्टिक मूव मिले इधर साइड, ऊपर या नीचे साइड। तो वो सब डिस्कस करते हैं, प्राइस एक्शन और ओआई डेटा भी डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हमारा सेटअप बनाते हैं, पीवट पॉइंट्स, सीपीआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन देखते हैं और हमारा सेटअप बनाते हैं। और कल कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है हमें 276 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है आज। ठीक है। और बहुत अच्छा गिरावट देखने मिली है हमें। हालांकि मॉर्निंग में थोड़ा अप ट्रेंड दिखाया, फिर जैसे ही ये ऊपर जा रही है नीचे। ये एक्चुअली बहुत दिन से एक पैटर्न चल रहा है, आप अगर नोटिस करोगे मॉर्निंग में 1 घंटे में मूव देती है, उसके बाद साइडवेज होकर नीचे गिरी। यहाँ पे भी वही सी अब मूव दे रही है। इससे पहले सेशन भी तो 4-5 सेशन से वही सीन हो रहा है। ठीक है। अभी कल मंथली एक्सपायरी है, तो देखते हैं कौन सी साइड हमें मूव मिलेगी। तो फिलहाल के लिए अब जो, हालांकि 276 पॉइंट ही गिरी है, जब तक हम अपना 43,000 पे सस्टेन है तब तक हम हमारे इसमें स्ट्रेंथ रहेगी बाइंग में। ठीक है। जहाँ पे भी डिप मिलेगा हम वहीं पे बाइंग करेंगे। ठीक है। अभी 1 डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, कैंडल्स चेक करते हैं और लेवल भी चेक करते हैं। ये 1 डे टाइम फ्रेम में जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये बेरिश फॉर्म हुई है, लेकिन ये तो थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है। ऊपर से बाइंग प्रेशर था, लेकिन नीचे ने सेलर्स ने आके प्राइस को ऊपर लेके गया। ठीक है। और ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये अभी फिलहाल साइडवेज है, ये हमारा रिट्रेसमेंट एरिया है। ठीक है। अगर 43,500 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है कि ये स्विंग हम ब्रेक करके हम नीचे का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर डाउन ट्रेंड में आ सकते हैं। अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना है तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए 44,000 के ऊपर कल, या जो भी आने वाले सेशंस में। ठीक है। ये एरिया पूरा साइडवेज है और वही चल रहा है कितना दिन से, पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेशन से हम साइडवेज है। ठीक है। और ये पूरा ट्रैपिंग हुई है। ऑप्शन बायर में हमें श्योर शॉट कुछ भी खास कमाया नहीं होगा। अगर यहाँ पे कमाया तो इसने यहाँ पे गवाया होगा, यहाँ पे कमाया तो यहाँ पे गवाया होगा पक्का। क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन चल रहा है। प्राइस क्या हो रही है, ये ऐसा ऐसा जा रही है, नैरो होते जा रही है। ठीक है। अभी फिलहाल अगर आप 3 आवर्स का भी 1 आवर्स का भी चार्ट लगाएंगे तो भी आपको आपको खुला दिखेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है। इसके अंदर सब ट्रैप हो गए बायर्स। ठीक है। अभी देखते हैं, मैं प्राइस एक्शन बताता हूँ आपको अपना, कल कहाँ पे ड्रास्टिक मूव मिलेगा वैसे। और लेवल्स वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। अगर अभी इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई है 43,800, तो हमें कल अगर 43,500 भी देखने मिलेगा। और अगर 43,500 भी क्लोजिंग मिलती है तो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने मिलेगा 43,000। अगर ऊपर के साइड में 43,800 क्लोज हुआ तो ऊपर का टारगेट 44,000 और उसके ऊपर 44,800 ऑल टाइम हाई हमें देखने मिल सकता है। ठीक है। अभी चलते हैं इंट्राडे पे और हमारे ट्रेडिंग लेवल्स और सेटअप बनाते हैं। गाइस, ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस है, रेड हाफ हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये हमारे है रेजिस्टेंस, जो उसकी वैल्यू यहाँ पे है। और ये जो ग्रीन है ये सपोर्ट है, उसकी वैल्यू यहाँ पे है। और ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल है ये प्रीवियस डे हाई है और ये वाली प्रीवियस डे लो है। ठीक है। तो और ये जो हमारा 3 है, ये पीवट पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट और सीपीआर है। ठीक है। पीवट पॉइंट पीच वाला होता है। ठीक है। तो टॉप जो है अपना न्यूट्रल पॉइंट वो है 43,825.13, और जो सेंट्रल वाला है 43,776.3, और बॉटम है 43,726.93। ठीक है। हाँ, और पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू है 43,912, दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है 44,146, तीसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है 44,282 और आखिरी रेजिस्टेंस है 44,517। ठीक है। पहला सपोर्ट है 43,541, दूसरा सपोर्ट है 43,405, तीसरा सपोर्ट है 43,170 और आखिरी सपोर्ट है 43,034। ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये बेसिक है अपना, ये प्लॉट करना चार्ट पे। और ये जो अपना ये जो सीपीआर फॉर्म हुआ है, ये डिसेंडिंग सीपीआर है। ये हमारा आज का था। ठीक है। 24 का, ये 25 का फॉर्म हुआ है और प्राइस इसके नीचे है। इसका मतलब इंट्राडे में हम डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। ओवरऑल में नहीं, बड़े टाइम फ्रेम में हम अप ट्रेंड में ही है अभी तक। इंट्राडे में डाउनफॉल में। अभी अप ट्रेंड में कभी आएगी, इसके ऊपर सस्टेन करेगी ना ये तीनों लाइन के ऊपर, तब हम अप ट्रेंड में आ जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, प्राइस वापस यहाँ से टक्कर खा के
फिर ये नीचे के लिए ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ पे ट्रैवल करते हैं। प्राइस एक्शन और ओआई के लिए बने रहे वीडियो में। ठीक है, अभी ये मैं डिलीट कर रहा हूँ और हम चलते हैं प्राइस एक्शन अपना मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, इंट्राडे में ये दो ट्रेंड लाइन है, इसको मार्क करना। ये सपोर्ट वाली, ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन। और हिस्टोरिकली हम लगभग 11 मई से, ये 11 मई से देखो, यहाँ से हमें, यहाँ से डिमांड आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सप्लाई मिली, बहुत टाइम से यहाँ पे सप्लाई मिली, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से डिमांड मिला, फिर 2 टाइम फिर बाउंस लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सप्लाई आई, फिर यहाँ से आया, फिर डिमांड आई, फिर थोड़ा सा सस्टेन किया, ऊपर गया, फिर सप्लाई आई, फिर डिमांड आई। ठीक है, फिर सप्लाई, फिर डिमांड, फिर सप्लाई, अभी प्राइस हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अभी गाइस एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके बीच में मत ट्रेड करना, ये सब ट्रैपिंग है। ठीक है, इंट्राडे में मैं बताता हूँ थोड़ा, अभी और थोड़ा आगे जाते हैं तभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब ट्रैपिंग है, हम लोग इसमें आएंगे ना फंस जाएंगे श्योर श्योर। बायर्स बायर्स ऑप्शंस बायर्स फंस जाएंगे श्योर श्योर। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड लाइन मार्क करना इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा स्ट्रेच करके रखना, ताकि आप जब ट्रेड लोगे तो आपको दिखे कि हाँ यार यहाँ पे अपना हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन्स है। ठीक है, तो ये ट्रेंड, और एक ट्रेंड लाइन है वो भी मार्क कर रहा हूँ। और आज जो फॉर्म हो इंट्राडे में, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली, इसको भी मार्क करना। ये तो है हिस्टोरिकली, इसको तो कैसे भी भूलना नहीं, मार्क करना। और ये आज का हमारा फॉर्म हुआ है, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रखना, इसके ऊपर हम बाइंग के लिए देखेंगे। ये वाला जोन तो ट्रैपिंग जोन है, इसके ऊपर बाइंग के लिए देखेंगे, यहाँ तक का टारगेट के लिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइस एक्शन, इसको मार्क कर लेना। अभी चलते हैं हमारा ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं, कल के कहाँ पे एंट्री एग्जिट होगी। ट्रेडर्स, ये हमारा कल का एग्जिट एंट्री है, लॉन्ग और शॉर्ट का है, ये एरो मार्क्स कर लेना। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर है तो बाइंग, नीचे है तो सेलिंग, ये लाइन के ऊपर है तो बाइंग, ये लाइन के नीचे है तो सेलिंग, बस वही है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये प्लॉट करके रखना। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, चार्ट प्लॉटिंग हो गया, प्राइस एक्शन हो गया। अभी हम चल रहे हैं हमारा कल का फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। फ्लैट ओपन होती है प्राइस, यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है और ब्रेक करती है। ब्रेक करती है तो अभी क्या क्या ब्रेक होना चाहिए, ये प्रीवियस डे लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। हाँ, और एक गाइस मैं आपको बताना अभी रह गया था, वो अच्छा वो याद आया अभी। हाँ, ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये दोनों, देखो ये जोन, ये है 80 पॉइंट्स का, ये भी है 80 पॉइंट्स का, और ये वाला जोन भी 80 पॉइंट्स का, ये शायद 100 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो इसको आप ना फटाफट एंट्री मार के यहाँ से अगर टारगेट मिल जाता है और निकल जाना है। ठीक है, क्योंकि ये काम करेगा स्कैल्पिंग, 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 स्कैल्पिंग। कल ट्रैप होने वाले, कल एक्सपायरी है तो पूरा दिन साइड में साइडवेज रहेगी। तो हमें ये जो है ना एरिया मैंने आपके लिए बना के रखा है, ये स्कैल्पिंग एरिया, इसमें 80 में से आप अगर एट द मनी खेलते हो, इन द मनी भी खेलते हो, तो भी 50, इसका 50% अपने को 40 मिलेगा, या तो ज्यादा से ज्यादा अपन 30 में निकल सकते हो। तो 30 पॉइंट्स भी अच्छा खासा है, एक लॉट के पीछे 30 पॉइंट्स भी निकलता है, अगर आप कितने भी लॉट से खेलते हो, 10 लॉट से तो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आप रिस्क मैनेज करना। ठीक है, मैं स्कैल्पिंग एरिया दे रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये स्कैल्पिंग एरिया है। हाँ, ये चार स्कैल्पिंग एरियाज है। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा तो फिर फटेंगे, इसके नीचे ज्यादा तो फटेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे बताना था तो आपसे शेयर किया, वो मैंने बता दिया। स्कैल्पिंग एरिया 80 पॉइंट है। ठीक है, तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करना। अगर गैप अप यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाती है तो ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन आई है, मत लेना ट्रेड। इसके बीच में ना ये पूरा ट्रैपिंग जोन है, यहाँ पे हम फंसेंगे, पूरा दिन यहीं पे निकालेगी मार्केट। ठीक है, अगर प्राइस इधर आएगी तभी हम एंट्री बनेंगे, ये लेंगे हम, मैं तो लूंगा स्कैल्पिंग, तो स्कैल्पिंग एट द मनी में लूंगा, लो प्रीमियम रहेगा तभी भी लूंगा मैं। मेरे को यहाँ पे कितना भी मिलने, तो एक लॉट के पीछे 600 भी रुपया निकले तो भी बहुत है गाइस। ठीक है, स्कैल्प करके निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम साइडवेज मार्केट में हाथ डाल रहे हैं, तो अपने को थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेके यहाँ पे निपट जाएंगे, हो सकता है कि एक ही बड़ी कैंडल मार के हमें ट्रेल करने का मौका दे और हम ऊपर के साइड भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और देखो अगर आप एक लॉट के पीछे 600 रुपया भी निकाल रहे हो तो नेक्स्ट एक ट्रेड लेना जरूर, जब इसके ऊपर जाएंगे ना। ठीक है, तो दूसरा ट्रेड के लिए हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक ड्रास्टिक मूव आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी बात करते हैं गैप अप की। गैप अप होती है, गैप अप होकर प्राइस सस्टेन करती है और ऊपर जाती है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, ऊपर के सारे लेवल्स होंगे टारगेट, अगर नीचे जाती है तो नीचे के लेवल्स जितने भी है हमारे होंगे टारगेट्स। ठीक है,
अभी बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन होती है S1 के पास, प्राइस को सस्टेन होने देना, प्राइस सस्टेन होकर नीचे ब्रेक करती है तो हम नीचे का टारगेट लेंगे। ये लगभग है 150 पॉइंट के ऊपर है, ये अच्छा अपने को ट्रेड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये सारे नीचे के लेवल जितने भी वो हमारे सारे टारगेट होंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे आके प्राइस घूम जाती है और बुलिश पैटर्न बनाती है, फिर ये हमारे सारे होंगे टारगेट। ठीक है, ऊपर के। तो ये हो गया गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन। अभी हम डिस्कस करेंगे OI डेटा का, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी प्राइस है 43,600 में। हाँ, 43,600 में पुट राइटर्स में कौन स्ट्रांग है? यहाँ पे 11 लाख है, पहले 28 लाख थे। ठीक है, तो लगभग हो गए 39 लाख, यहाँ पे 11 है, तो ये पुट राइटर स्ट्रांग है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम अगर डेटा ऐसे ही डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से लेके ये एरिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो गाइस। ठीक है, ये लोग वीक है, पुट राइटर्स वीक है, लोग बहुत वीक है लोग, ये लोग स्ट्रांग है। ठीक है, मैं डायरेक्ट अभी हर्डल बता रहा हूँ क्योंकि मुझे देख के ही समझ में आ रहा है। ये हमें ये नीचे ऊपर के साइड, नीचे के साइड में हमें ये सपोर्ट का काम करेगी 43,500। यहाँ पे 51 लाख पहले के थे, 19 और ऐड हो गए, तो ये लगभग हो गए 70 लाख हो गए, ये 70 लैक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने 22 और 13 अभी ऐड हो गए, तो यहाँ पे 13 और 22 कितना हो गए, तो ये लगभग हो जाएगा 35 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 34 35 के आसपास हो जाएगा। हाँ, तो ये लोग स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये हमारा एक हमको सपोर्ट मिल गया 43,500। अगर प्राइस 43,600 से ऊपर आती है, ठीक है, 43,700 में कौन स्ट्रांग है? यहाँ पे 18 लाख है, पहले को 24 लाख है, यहाँ पे 27 लाख है यहाँ, तो ये आराम से पुट राइटर्स ये ऊपर लेके जा सकते हैं। फिर आएगा 43,800, 43,800 में पहले 43 थे, अभी 28 ऐड हो गए। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएंगे हमारे 80 लैक्स, और यहाँ पे 17 थे, उसमें से 8 भाग गए तो बचे 9 लाख। ठीक है, तो ये लोग स्ट्रांग है ये सर। तो हमें हमारा पहला रेसिस्टेंस भी मिल गया, तो ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। मोस्ट प्रोबेबली कल यहाँ पे साइडवेज हो सकती है मार्केट। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो ये बहुत नीचे तेजी से गिरेगी और 400-500 पॉइंट। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ तक का रैली देखने मिलेगी 44 44 के ऊपर और 200-300 पॉइंट ऊपर भी देखने मिलेगी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में कॉल राइटर स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, 15 19 22 20 ये पे 11 9 5 3 वीक है। ठीक है, वीक है, लोग स्ट्रांग है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन द मनी में देखो 8 13 1 73,000 7,700, यहाँ पे एग्जिट 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 सब छोड़ के भाग गए। ठीक है, तो ये लोग वीक है और ये लोग स्ट्रांग है। ठीक है, तो डेटा जो है वेरी बियरिश है। ठीक है, पीसीआर की वैल्यू 0.7 है, 0.9 के नीचे आ जाता है जब पीसीआर 0.9 या 0.1 के नीचे आता है तो बियरिशनेस उसको इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो डेटा बियरिश है और हमारे हर्डल्स भी मिल गए। चार्ट पे चलते हैं और प्लॉट करते हैं। गाइस, ये हमारा ऊपर के लिए रेजिस्टेंस है 43,800, जो कल तक एक्ट कर रहा था मेजर सपोर्ट। 6 से 7 सेशन 43,800 हम नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे आती प्राइस ऊपर जाती थी। आज वो एक्ट करेगा रेजिस्टेंस का। दिख रहा है ना, आज कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे 80 लाख है और वहां पे सिर्फ 9 लाख बचे, बायर्स 9 लाख बचे, सेलर 80 लाख है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आएगी। तो एनीवेज वैसे भी ये अपना ऑन ट्रेडिंग जोन है, ये न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर का और नीचे आएगी तो हमें एक है 43,500, एक है यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे हमें एक बाइंग का मौका मिल सकता है अगर ऊपर आती है तो। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या हो गया, ये और ये नजदीक आ गए। ठीक है, तो इसको दोनों को कंबाइन करना। ठीक है, या अगर जब नीचे का ट्रेड ले रहे हो तो इसको भी ब्रेक होने देना, 43,500 को ब्रेक होने देना, और बेरिश कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तभी एंट्री लेना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप ये एरो देख के मैं आपको देखो, आप मेरा एरो देख के एंट्री ले लोगे, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। 43,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट होंगे, एटलीस्ट वो नीचे जाने से पहले एक बार थोड़ा एक डर दिखाएगा ऊपर जाने का, तो इसमें अपना एसएल कट जाएगा, फिर आप बोलेगा सेटअप बकवास है करके। ऐसा नहीं चलता है, तो पहला प्रीफरेंस हम लोग को देना पड़ता है प्राइस एक्शन को देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेटअप आता है। ठीक है, उसके बाद जो इंडिकेटर लगाना है लगाओ।
ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन में ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन है, और ये हर्डल्स भी मार्क करना। ठीक है, और कल एक्सपायरी है, संभाल कर ट्रेड करना, ट्रैप में मत करना, छोड़ देना ट्रैपिंग, बीच में मत लेना, ये वाले लेवल्स पे ही लेना। ठीक है, ये वाले स्कैल्प करके निकल जाना, ये सब एरिया स्कैल्पिंग एरिया है। ठीक है, इसमें 30-30 पॉइंट 20-20 पॉइंट मिले तो भी एक लॉट के पीछे बहुत है। ठीक है, तो मेन एंट्री कहाँ पे, अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिलेगा, और इसके नीचे 43 के ऊपर अच्छा खासा मूव मिलेगा। और जो एक्चुअल में ऊपर का जो मूव मिलेगा ना, वो 44,100 के ऊपर ही अच्छा खासा मूव मिलेगा। तो रुकना ये साइड ब्रेक होने का, और नीचे का साइड जो ब्रेक होगा वो 43,500 के इसके नीचे अच्छा मूव मिलेगी। ठीक है, तो बाकी इसके बीच में रगड़ा जोन रहेगी प्राइस। ठीक है, होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना। मिलते हैं निफ्टी 50 के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग डे गाइस, बाय बाय।